हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग ने जंगकुक से कहा, क्या कर रहे हो तुम? जंगकुक ने कहा, और क्या, मैं अपनी लव को प्यार कर रहा हूँ। तियांग ने कहा, बहुत ज़्यादा हो रहा है। जंगकुक ने कहा, बिल्कुल भी नहीं। तियांग कहता है, शादी के 1 साल हो चुका है और तुम हो कि अभी भी मुझसे उतना ही प्यार करते हो, बल्कि मैं कहूँगा तुम मुझसे भी कहीं ज़्यादा प्यार करने लग गए हो। जंगकुक ने कहा, क्यों नहीं करूँगा, आखिर तुम हो ही इतना ब्यूटीफुल। तुमसे तो कोई भी प्यार करना चाहेगा, और मैं तो ठहरा तुम्हारा हस्बैंड, तो मैं तो तुम्हें प्यार करूँगा ही ना। तियांग ने कहा, जंगकुक, शादी के 1 साल हो गए हैं, अब तो हम दोनों को थोड़ा सा मैच्योर हो जाना चाहिए। जंगकुक ने कहा, तियांग, मैं तो मैच्योर ही हूँ, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैच्योर नहीं हूँ मैं? तियांग ने कहा, मुझे नहीं लगता है, वरना तुम ऐसी हरकतें नहीं करते। छोड़ो भी, वरना क्या सोचेंगे, घर वाले बहुत ही गुस्सा करेंगे। हम दोनों हमेशा रूम में ही रहते हैं। जंगकुक ने कहा, किसने कहा, जब मैं घर पर नहीं रहता हो तुम तो उन लोग के साथ ही रहते हो ना, तो अब अगर मेरे साथ रह लिया तो क्या हो जाएगा? तियांग ने कहा, फिर भी जंगकुक, हमें ऐसे ही रूम में नहीं रहना चाहिए, अभी बहुत टाइम है सोने में। जंगकुक ने कहा, नहीं, मुझे अभी सोना है तुम्हारे साथ। एक कहते उसकी यार पर किस करने लगा। तियांग भी उसकी प्यार में फिसलने लगे और दोनों बहुत ही रोमांटिक हरकतें करने लग जाते हैं। जंगकुक चॉकलेट को मुंह में लेकर तियांग की फेस पर अपनी टंग से सक करने लगता है। तियांग ने कहा, क्या कर रहे हो? देखो, तुम ऐसे मेरी फेस को गंदे नहीं कर सकते हो। जंगकुक ने कहा, क्या, ठीक है, मैं ही साफ कर देता हूँ। उसके बाद जंगकुक तियांग को गोद में उठाकर बेड पर लेकर आ जाता है और उसकी फेस को टंग से फिर से सक करने लगता है। तियांग ने कहा, जंगकुक क्या कर रहे हो, मुझे गुदगुदी हो रही है। लेकिन जंगकुक वो तियांग की पूरी बॉडी पर चॉकलेट लपेट देता है और उसकी बॉडी पर टंग से सक करने लगता है। तियांग जंगकुक से कहता है, तुम बहुत ही नॉटी होते जा रहे हो, जैसे ही हमारी शादी के दिन बढ़ते जा रहे हैं और तुम्हारा प्यार करने का तरीका और भी ज़्यादा नॉटी बनते जा रहे हैं। जंगकुक ने कहा, तियांग, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगता है? अगर तुमने एक बार कह दिया तुम्हें अच्छा नहीं लगता है तो फिर मैं नहीं करूँगा। तियांग ने कहा, मैंने ऐसा कब कहा? जंगकुक कहता है, तो फिर ठीक है। उसके बाद जंगकुक तियांग के साथ नॉटी हरकतें और भी ज़्यादा करने लग गया और दोनों बहुत ही क्लोज हो रहे थे। यहाँ पर जिमिन भी उंगी से कह रहा था, जंगकुक जियोन कंपनी के सीईओ होने के बावजूद वो तियांग से कितना प्यार करता है, उसको टाइम देता है, और तुम इतना बिजी रहते हो कि मुझे टाइम भी नहीं दे पाते हो। यूंगी, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो क्या? मुझे तो कभी कभी शक होता है कि तुम मुझसे प्यार करती भी हो या नहीं। यूंगी ने कहा, जिमिन, ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, वो तो काम की वजह से मैं इतना थक जाता हूँ कि मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पाता हूँ। जिमिन ने कहा, यूंगी, जंगकुक भी तो काम करता है ना, लेकिन वो तियांग से कितना प्यार करता है, और तुम मुझसे कहीं ज़्यादा काम करते हो क्या? यूंगी ने कहा, जिमिन, मेरी बात सुनो, वो सीईओ है, वो जितना काम नहीं करता है ना, उससे भी कहीं ज़्यादा काम मुझे करना पड़ता है, मुझे सारा काम संभालना पड़ता है। यहाँ पर जिन और आर्यन दोनों एक दूसरे की हैंड पकड़कर घर के अंदर आ रहे थे। युंगी की बातों को सुनकर आर्यन ने कहा, युंगी, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? जन को कोई काम नहीं करता है क्या? वो सीईओ होने के बावजूद वो बहुत ज्यादा काम करता है। तुम जिमिन को टाइम नहीं दे पाते हो, ये तो हम नहीं जानते किस लिए नहीं दे पाते हो, लेकिन जंगकुक तियांग से बहुत प्यार करता है, चाहे वो कितना ही थक क्यों ना चाहता हो। जब भी वो तियांग से मिलता है उसकी सारी थकान दूर हो जाता है, क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता है। जिमिन ने कहा, देखा, मैं यही बोल रहा था, तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते हो, मुझे अपने घर जाना है, मैं यहाँ पर नहीं रहूँगा। जिन जिमिन को रोकते हुए कहा, तुम नहीं जा सकते हो, वरना डैड क्या सोचेगा? डैड को यही लगेगा कि तुम्हारा और युंगी के बीच में कुछ भी ठीक नहीं है, जबकि तियांगो में बहुत ही खुश है। आखिर तुम दोनों की प्रॉब्लम क्या है? तुम दोनों बैठ कर बातें क्यों नहीं कर लेते हो? युंगी, क्या तुम मेरे भाई से प्यार नहीं करते हो? जिमिन, जिन और तियांग तीनों भाई है, और जंगकुक, युंगी और आर्यन तीनों ब्रदर है। युंगी जिमिन से शादी नहीं करना चाह रहे थे। जिन ने युंगी से पूछा, तुम जिमिन से शादी क्यों नहीं करना चाह रहे थे? क्या तुम मेरे भाई से प्यार नहीं करते हो? क्या वो तुम्हें पसंद नहीं? युंगी ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, जिमिन मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मैं जिमिन को पसंद नहीं। जिन ने कहा, युंगी, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? तो फिर जिमिन को कौन पसंद है? युंगी ने कहा, जिमिन को जंगकुक पसंद है। जब हम तीनों भाई आप तीनों से मिलने गए थे तब जिमिन मुझे नहीं जंगकुक को घूरे जा रहा था, तभी मुझे पता चल गया था कि जिमिन को मैं नहीं जंगकुक पसंद है। तियांग आकर सुन लेता है और वो रुक जाता है। जंगकुक पीछे से आकर कहता है, क्या हुआ तियांग, तुम पानी पीने नहीं गए?
तियांग जंगकुक से कहता है, मुझे पानी नहीं पीना है, चलो अंदर चलते हैं। जिमिन ने कहा, तियांग रुक जाओ, तुम जंगकुक को अंदर नहीं लेकर जा सकते हो, पहले मुझे अपनी बात को क्लियर करने दो। यूंगी, तुम जो सोच रहे हो वो बिल्कुल गलत है। मैं जंगकुक को इसलिए देखे जा रहा था क्योंकि मैंने जंगकुक की आंखों में तियांग के लिए पहले दिन में ही प्यार देख लिया था और मुझे भी ऐसे ही लाइफ पार्टनर चाहिए था। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मैं जंगकुक से प्यार करता हूँ। तुमने कभी मुझे जानने की कोशिश ही नहीं किया है तो तुम मुझे कैसे जान पाओगे। ठीक है, मैं तुम सबको छोड़कर बहुत दूर चला जाऊँगा, जहाँ पर रहने के बाद मुझे खुशी मिलेगा। मैं तुम लोग को डिस्टर्ब करने नहीं आऊँगा। मुझे ऐसे पार्टनर नहीं चाहिए जो मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता हो और मुझ पर भरोसा भी नहीं करता हो। मुझे आप इस घर में और एक पल भी नहीं रुकना है। जंगकुक ने जिमिन को रोकते हुए कहा, तुम कहीं नहीं जाओगे। यूंगी, तुम्हें जिमिन से माफ़ी मांगना होगा। लेकिन यूंगी जिमिन से माफ़ी नहीं मांगता है क्योंकि यूंगी को लगता है जिमिन झूठ बोल रहा है। ऐसे दिन बीतते जा रहा था और जंगकुक जिमिन से कहता है, तुम परेशान मत होना, देखना एक दिन यूंगी तुमसे ज़रूर माफ़ी मांगेगा। जिमिन जंगकुक की शोल्डर पर सरकते हुए कहा, जंगकुक, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है। जंगकुक ने कहा, हाँ, मुझे तुम पर भरोसा है। जिमिन ने जंगकुक से कहा, क्या मैं तुम्हें अपनी दोस्त समझकर तुम्हारे सामने रो सकता हूँ। जंगकुक ने कहा, ठीक है, तुम अपना दिल हल्का कर लो। उसके बाद जिमिन जंगकुक की शोल्डर पर सर रखकर रो रहा था। जंगकुक जिमिन की पीठ पर हाथों से थपथपाता है। तियांग ये सब कुछ देख लेता है। उसके बाद तियांग को बहुत ही बुरा लगता है। इस सब कुछ जब तियांग देखकर जा ही रहा था, जंगकुक ने तियांग को देख लिया। जंगकुक तियांग के पीछे रूम में आ जाता है और तियांग से कहता है, तियांग मेरी बात सुनो, क्या तुम्हें बुरा लगा जब मैं जिमिन के साथ था। तियांग ने कहा, नहीं तो, मैंने ऐसा कब कहा। जंगकुक कहता है, तुम्हारी फेस देखकर ही मुझे पता चल रहा है, क्या तुम मुझसे नाराज हो। देखो, तुम चाहो तो मैं तुम्हें समझा सकता हूँ, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूँ। तियांग ने कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मुझे तुम पर भरोसा है। जंगकुक ने कहा, गुड बाय, ऐसे मुझ पर भरोसा करना क्योंकि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हें पता है ना। ये कहने के बाद जंगकुक वो तियांग को अपनी नज़दीक खींच लेता है। लेकिन तियांग ने कहा, मुझे बहुत थकान हो रहा है, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे सोना है। जंगकुक ने कहा, तियांग, क्या हो गया तुम्हें, तुम ऐसा पहली बार बोल रहे हो, वरना इससे पहले तुमने ऐसा कभी नहीं कहा। क्या तुम सच में थक गए हो। तियांग ने कहा, हाँ, मैं बहुत थक गया हूँ, मैं सोना चाहता हूँ। उसके बाद तियांग बेड पर जाकर लेट जाता है। जंगकुक भी उसके पास ही आकर लेट जाते हैं और उसको हक करके सोने ही वाले थे। तियांग ने कहा, जंगकुक, मुझे बस अकेला सोने दो, मैं बहुत थक गया हूँ, क्या ये सब कुछ बाद में कर सकते हैं। जंगकुक ने कहा, मैं कुछ भी नहीं कर रहा, मैं बस तुम्हें कर्ल कर रहा हूँ, मैं तुम्हें हक करके सोना चाहता हूँ। तियांग ने कहा, अभी नहीं, प्लीज़ जंगकुक। जंगकुक ने कहा, ठीक है, तुम पहली बार मुझसे कोई रिक्वेस्ट किया है तो मुझे तुम्हारी रिक्वेस्ट तो रखना ही पड़ेगा। मैं तुमसे दूर तो नहीं रहना चाहता हूँ क्योंकि तुम बहुत थक गए हो, इसलिए मुझे रहना पड़ेगा। मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है लेकिन अब क्या ही कर सकता है। ठीक है, गुड नाइट, उसकी माथे पर किस करते हुए कहा। उसके बाद जंगकुक तियांग की तरफ भी मुड़कर सो गया था, लेकिन तियांग वो दूसरी तरफ मुड़कर सो जाता है। जंगकुक को बहुत ही अजीब लग रहा था। नेक्स्ट डे जिमिन जंगकुक से मिलने उसके ऑफिस आ जाता है। जंगकुक को जैसे ही किसी स्टाफ ने आकर बताया, जंगकुक ने कहा, कौन आया है, क्या तियांग आया है मुझसे मिलने, कहीं वो मेरे साथ लंच तो नहीं करना चाहता है। जंगकुक बहुत ही खुश होकर मिलने आ जाता है, लेकिन उसने देखा ये तो जिमिन है, तियांग नहीं। जंगकुक की फेस बहुत ही छोटा सा हो गया। लेकिन जिमिन ने जंगकुक से कहा, क्या हुआ, क्या तुम मुझे देखकर खुश नहीं हो। आखिर हम दोनों दोस्त हैं तो तुम्हें तो मुझे देखकर खुश होना चाहिए। जंगकुक, देखो, मैं तुमसे कुछ बात करने आया हूँ, मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ। जंगकुक ने कहा, क्या हुआ जिमिन, अब तुम मुझे क्या कहना चाहते हो। जिमिन ने कहा, जंगकुक, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। देखो, मुझे लगता है यूंगी मुझे डिवोर्स देना चाहता है। अगर ऐसा उसने किया तो मैं कैसे जी पाऊंगा क्योंकि मैं यूंगी से प्यार करने लगा हूँ। जंगकुक कहता है, दैट्स ग्रेट, तो फिर तो तुम्हें ये बात यूंगी से कहना चाहिए। जिमिन ने कहा, जंगकुक, तुम्हें क्या लगता है कि मैंने कोशिश नहीं किया है। अगर मैं यूंगी से ये भी कह दूंगा ना कि मैं उससे प्यार करता हूँ, यूंगी मेरी बातों पर कभी यकीन नहीं करेगा, इसलिए तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ। मुझे क्या करना चाहिए, ऐसा क्या करूँ कि यूंगी को भरोसा हो जाए कि मैं उसी से ही प्यार करता हूँ। जंगकुक ने कहा, जिमिन देखो, मुझे प्यार के मामले में ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन मैं तियांग के साथ बहुत खुश हूँ क्योंकि ना ही तियांग मुझसे कुछ छुपाता है और ना ही मैं तियांग से कुछ छुपाता हूँ, इसलिए हम दोनों बहुत ज़्यादा खुश हैं। जिमिन ने कहा, जंगकुक, काश तुम्हारे और तियांग की तरह यूंगी और मेरी भी रिलेशनशिप होते तो कितना अच्छा होता। जंगकुक जिमिन की शोल्डर पर हैंड रखते हुए कहा,
ऐसा तुम्हारे भी साथ होगा। तुम फिक्र मत करो, तुम बस यूंगी के साथ अपनी रिलेशनशिप को ठीक करने की कोशिश करो और अपनी दिल की बात यूंगी को बोल दो। देखना वो समझ जाएगा और वो भी तुम्हारे साथ ऐसे ही रहेगा जैसे कि मैं तियांग के साथ रहता हूँ। तियांग वो जंको के साथ लंच करने के लिए ऑफिस आया हुआ था लंच लेकर, लेकिन जैसे ही जिमिन और जंको को साथ में देखा तियांग जाने लगा। आर्यन ने तियांग को देखते हुए कहा, क्या हुआ, तुम जा क्यों रहे हो? तुम जंकुक से मिलने आए थे ना? तुम्हारे हाथ में क्या है? क्या लंच बॉक्स है? तियांग ने कहा, हाँ, आप इसको जंकुक को दे देना। यहाँ पर 2 इंसान की लंच है, तो चाहो तो आप भी साथ में खा सकते हो। आर्यन ने कहा, तियांग मुझे लगता है तुम जंकुक के साथ लंच करने आए थे, तो उससे बिना मिले कैसे जा सकते हो? तियांग ने कहा, नहीं, मुझे कुछ काम याद आ गया, मुझे घर जाना होगा। आर्यन ने कहा, तियांग क्या बात है, क्या कोई प्रॉब्लम है? देखो, मैं तुम्हें टेंशन में नहीं दिखना चाहता हूँ, तुम बहुत ही इनोसेंट हो, मैं तुम्हें दुखी नहीं कर सकता हो। अगर तुमने मुझसे शेयर किया मैं सब कुछ ठीक करने की कोशिश करूँगा। क्या बात है? तियांग ने कहा, नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ, मैं बस ऐसे ही जा रहा हूँ, मुझे कुछ काम याद आ गया। मैं आपको रात को घर में मिलता हूँ डिनर पर, तो मैं चलता हूँ, ठीक है, बाय। ये कहते तियांग चला गया। आर्यन वो जंको के रूम में एंटर करने ही वाले थे, जिमिन को जाते हुए देखकर कहता है, वो यहाँ पर क्या करने आया था? जंको ने कहा, वो तो बस मेरे साथ युंगी की बातों को शेयर करने आए थे। वो युंगी से प्यार करता है लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं। आर्यन ने कहा, क्या वो तुमसे बोल पा रहे हैं लेकिन युंगी से नहीं बोल पा रहे हैं? क्या मुझे इस बात पर भरोसा करना होगा? जंको, मुझे नहीं लगता है, मैंने तियांग की शक्ल देखा है। तियांग को भी तुम दोनों की नज़दीकियाँ अच्छा नहीं लग रहा होगा। उसकी शक्ल देखकर ही मुझे समझ में आ गया था कि शायद यहाँ पर कुछ तो हुआ है। जिसे देखकर तियांग की मुंह लटक गया। जंको ने कहा, क्या तियांग आया हुआ था क्या? टाइम को आगे बढ़ाते हुए जंको घर आ जाता है, लेकिन उसने देखा कि तियांग वो पहले से ही सो चुका था। जंको ने कहा, ये कैसे हो सकता है कि तियांग मेरे बिना ही सो चुके हैं? क्या वो सच में सो गया है? उसके बाद जंकुक ने देखा, हाँ, तियांग बहुत गहरी नींद में है। जंकुक वो कहता है, ठीक है, तुम सो जाओ, मैं तुम्हें सुबह को बात करूंगा। ये कहते जंकुक कपड़े चेंज करने के लिए चले जाता है। तियांग ने कहा, जंकुक तुम पहले से बहुत बदल गए, तुम कभी मुझे इस तरह से सोते हुए देखकर इतनी आसानी से कपड़े चेंज नहीं करने जाते, लेकिन आजकल तुम बहुत ही अलग बिहेव कर रहे हो। क्या तुम्हें जिमिन पसंद आ गया? तियांग मन में कहता है, ये मैं क्या सोच रहा हूँ? नहीं नहीं, मुझे जंकुक के बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मैं उससे प्यार करता हूँ और मुझे जंकुक पर पूरा भरोसा है। वो सिर्फ मुझसे प्यार करता है, किसी और से प्यार कर ही नहीं सकता है। लेकिन फिर भी तियांग को बहुत ही बुरा लग रहा था, क्योंकि जंकुक दिन ब दिन जंकुक के बहुत ही कुलूस जा रहे थे। तियांग ने कहा, लेकिन वो दोनों इतने कुलूस क्यों आ रहे हैं? यहाँ पर जिमिन वो यूंगी से कहता है, यूंगी मेरी बात सुनो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। यूंगी ने कहा, तुम मुझसे और क्या ही कहोगे, यही ना कि तुम्हें कोई और पसंद था? देखो, मुझे पता है वो कोई और नहीं, वो जंकुक है। तुम चाहे बातों को कितना ही घुमा क्यों ना लो, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं है कि तुम मुझसे प्यार करते हो। जिमिन ने कहा, यूंगी मैं भी तुमसे ही कहने वाला था। आखिर मैं तुमसे कैसे प्यार कर सकता हूँ? जिस इंसान ने मुझ पर भरोसा ही नहीं किया, मैं उसको प्यार नहीं कर सकता हूँ। तुमने सही कहा है, मुझे जंकुक से प्यार होना चाहिए था, तुमसे नहीं। मुझसे गलती हो गया है कि मैंने तुमसे प्यार कर बैठा। यूंगी ने कहा, जिमिन तुमने अभी क्या कहा? तुम मुझसे प्यार करते हो? क्या ये सच है? जिमिन ने कहा, यूंगी तुमने कभी मुझ पर भरोसा किया भी है? नहीं ना, क्योंकि तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते हो। अगर मुझसे प्यार करते ना तो मुझ पर भरोसा भी करते। यूंगी वो जिमिन के हाथ पकड़कर उसको रोक लेता है। जंकुक वो फ्रेश होने के बाद तियांग के पास आकर बैठ जाता है और तियांग की फेस को देखते हुए कहा, तुम सोते हुए कितना प्यारे लग रहे हो। तुम्हें नहीं पता मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तियांग तुम्हें देखने के बाद मेरी भूख प्यास सब कुछ मिट जाता है। मैंने लंच भी नहीं किया है और न ही डिनर किया है, लेकिन देखो अभी मैं तुम्हारे पास बैठकर तुम्हें देख रहा हूँ, क्योंकि मुझे भूख नहीं लग रहा है। बस मुझे तुमसे प्यार करने का मन कर रहा है, लेकिन तुम तो सो गए। कोई बात नहीं, सुबह को मैं तुमसे बात कर लूँगा। देखो तियांग, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, जिमिन और मेरे बीच में कुछ भी नहीं है। मुझे पता चला तुम ऑफिस आए हुए थे लंच लेकर, तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं और मुझसे मिला क्यों नहीं? देखो, तुम मेरे लिए जो लंच लेकर आए थे ना, उसको मैंने हाथ भी नहीं लगाया है। तियांग उठकर बैठ जाता है और कहता है, जंकुक तुमने क्या कर दिया? तुमने लंच को हाथ क्यों नहीं लगाया? मैं तुम्हारे लिए लेकर गया था। जंकुक ने कहा, तियांग
क्योंकि मुझे वो लंच तुम्हारे हाथ से खाना था और तुम ही नहीं थे तो मैं कैसे खा पाता। तियांग, तुम तो सो रहे थे ना? क्या तुम सोने की एक्टिंग कर रहे थे? तियांग ने कहा। जंगकुक, वो मैं सोने की एक्टिंग कर रहा था। सच कहूँ तो मुझे कुछ पल के लिए तुम पर शक हो रहा था, कहीं तुम जिमिन से प्यार तो नहीं करने लग गए हो। लेकिन बाद में मुझे ऐसा लगा ऐसा हो ही नहीं सकता है। जो इंसान मुझसे इतना प्यार करता हो वो जिमिन से प्यार कैसे कर सकता है। मुझसे गलती हो गया है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो कि मैंने तुम पर शक किया। जंगकुक ने कहा। तियांग, कोई बात नहीं, गलती इंसानों से ही होते हैं और जिमिन और मेरे बीच में कुछ भी नहीं है। वो तो बस हम दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए, क्योंकि जिमिन ने मुझे खुद बताया है वो मुझसे नहीं यूंगी से प्यार करता है। और तियांग, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हें पता है ना। तुम मुझ पर शक कैसे कर सकते हो? देखो, दोबारा ऐसी गलती नहीं होना चाहिए। अगर दोबारा तुमने मुझ पर शक किया ना तो मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगा। तियांग ने कहा। क्या पनिशमेंट दोगे? उसके बाद जंगकुक कहता है, मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ मैं तुम्हें क्या पनिशमेंट दूंगा। उसके बाद जंगकुक तियांग की यार पर बाइट करने लगा। तियांग ने कहा, क्या कर रहे हो जंगकुक, मुझे पेन हो रहा है। लेकिन जंगकुक कहाँ सुनने वाला है। वो तो तियांग के साथ बहुत ही रोमांटिक हो रहा था और यहाँ पर यूंगी और जिमिन भी बहुत ही क्लोज आ गए थे। जिमिन और यूंगी के बीच में सारी गलतफहमी दूर हो गए। आर्यम और जीन बहुत ही खुश है। दोनों की रूम से जब लव मेकिंग की आवाज़ सुनाई दे रहा था, आर्यम ने जिन से कहा, तो अब हमारी बारी है। ये कहने के बाद आर्यम भी जिन को बेड पर लेकर जाते हैं। यहाँ पर तीनों जोड़ी जो है बहुत ही रोमांटिक मूड में था। तो आप लोग को ये स्टोरी कैसे लगे? अगर अच्छे लग रहे हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।